वीडियो में वो पिछली वाली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी स्प्लिन से संबंधित बहुत सारी एमसीक्यू आपको इसमें बताए जाएंगे। जिसमें पहला दिया है कि हर एक साइंटिस्ट था जिसने स्प्लिन में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका लक्षण उसको लेफ्ट शोल्डर में मिला। ये रिफर्ड पेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसी साइंटिस्ट के नाम पर इसको हमने नाम दे दिया केहर के लक्षण क्या है। ये सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय केहर साइंस से आप लक्षण मतलब क्या समझते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्प्लीन में कारण होता है रोग का, लेकिन उसके दर्द की फीलिंग इन चार जवाब में से कहाँ होता है। एक है पेन इन लेफ्ट शोल्डर, पेन इन राइट शोल्डर, पेन इन इपीगैस्ट्रियम, पेन इन हाइपोगैस्ट्रियम। तो इसमें जो सही सवाल है उस पर आपको टिक लगाना है, और वो सवाल का सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, पेन इन लेफ्ट शोल्डर। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पर रिफर्ड पेन इन। स्प्लीन का रिफर्ड पेन कहाँ होता है। ये पेन कब होता है, जब स्प्लीन के टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम पैथोलॉजी डेवलप करती है तो उसमें दर्द होता है। तो वो दर्द लोकली थोड़ा कम फील होता है, लेकिन इसकी सीवियरिटी कहाँ फील होती है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इपीगैस्ट्रियम, एब्डोमेन, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर। तो मैं आपको बता दूं, आप शोल्डर के भ्रम में मत फंसिए। ये चूंकि टिश्यू के वजह से इसका पेन हो रहा है तो इसकी फीलिंग होती है। ये रहा आपका सही जवाब, इपीगैस्ट्रियम। अगला सवाल है डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, कहाँ से इसकी बिगिनिंग होती है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, नन ऑफ एबव। यानी इसमें से कोई भी सही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें एक जवाब आपको सही मिलेगा और वो जवाब होगा मीजोडर्म। अगला सवाल लेते हैं, स्प्लीन फॉर्म्स द ब्लड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्प्लीन ब्लड बनाने का काम करती है, लेकिन स्प्लीन तो पूरे बॉडी में जन्म से लेकर के मृत्यु तक पड़ी रहती है। तो क्या यह थ्रू आउट द होल लाइफ ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्प्लीन के लिए एक निश्चित समय है जब वो ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है, रक्त की सेल बनाने का काम करती है, और वो होता है कब? बिफोर बर्थ। ये ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ, इन बर्थ, इन बोथ कंडीशन एंड नन ऑफ एबव। इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो आपको टिक करना होगा बिफोर बर्थ। स्प्लीन कभी भी जन्म के बाद ब्लड बनाने का काम नहीं करती है, लेकिन जब यह ब्लड बनाती है तो जीवन का वो इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी गर्भावस्था के तीसरे महीने से लेकर के छठवें महीने तक ये लीवर के साथ उतना रक्त बनाती है जितना उस समय शरीर के ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे इसका सही जवाब निकल के आया बिफोर बर्थ। अगला सवाल है, ड्यूरिंग ल्यूकोपेनिया, जिसको आप हिंदी में रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर की समस्या है तो उसके दौरान उसके स्प्लीन की कंडीशन क्या होगी? वो सिकुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। माने क्या होगा? तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लेनाइटिस, हाइपोस्प्लेनिज्म, स्प्लेनेक्टोमी। तो रक्त कैंसर या ये ल्यूकोपीनिया जो आप जानते हैं, उसमें स्प्लीन की कंडीशन क्या होती है? इसकी साइज बढ़ जाती है, और इसको सही जवाब पर टिक करेंगे, स्प्लीनोमेगाली। अगला सवाल लेते हैं, स्प्लेनिक इन्फारक्शन स्प्लेनिक इन्फारक्शन क्या होता है? इन्फारक्शन का मतलब डेथ ऑफ द सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं इन्फारक्शन। तो स्प्लीन में ये बहुत ही रिच वैस्कुलर
आर्गन है और इसमें बहुत सारे ब्लड की कैपिलरीज की नेटवर्किंग है और वो बहुत इंड आर्टरी होती हैं, छोटी भी होती हैं। उनमें जब किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वहां पर सेल की डेथ हो जाती है। इसी को कहते हैं स्प्लेनिक इन्फारक्शन। ये क्यों होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन आर्टेरियल ब्लड फ्लो, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा जब आर्टरी में ब्लड का फ्लो रुकेगा तो आगे के पार्ट के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वहां के सेल में सेल की डेथ हो जाएगी और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगला सवाल हम लेते हैं, स्प्लीन रिलीज ब्लड ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। स्प्लीन का स्टोर्ड रक्त किस समय बाहर आता है? स्प्लीन में जैसा कि आप जानते हैं, स्प्लीन एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ ब्लड। स्प्लीन रक्त को संग्रह करने का काम करती है, लेकिन वो कब ब्लड यूज होता है? जब बॉडी को उसकी जरूरत होती है। और बॉडी को उसकी जरूरत कब होती है? जब व्यक्ति हाइपोक्सिया के कंडीशन में चला जाता है, यानी उसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, उस समय इस ब्लड की उसको नीड होती है और स्प्लीन उसी समय अपने अंदर स्टोर किए हुए ब्लड को मेन स्ट्रीम में रिलीज कर देती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है एनोक्सिया, हाइपोक्सिया, एस्फेक्सिया, ऑल ऑफ देम। इस पर सही टिक होगा हाइपोक्सिया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी बहुत सारे MCQ बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो छोड़कर जाएं नहीं और कंटिन्यूटी में वीडियो को सर्च करें और सब्सक्राइब